सब्सक्राइब करें रामकुमार कुशवाहा स्टूडियो कुसमा याद सताए। अरे अपना लाल। अरे दर्द उठे और ये एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरस्कार हमारे परम आदरणीय श्री विनय कुमार जी सनाप श्री रमेश चंद जी अर्कवंशी आपकी तरफ से ये 501 रुपए का पुरस्कार आया है। माँ भगवती सदा कल्याण भंडार भरे, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे गुरुजी, पुरस्कार के लिए 5 मिनट दिया गया, समझा करिए आप। अच्छा ठीक है। अब आप तो बड़े हो, अब नाजायज फायदा उठाइए तो ठीक ना है ना। इसके लिए अभी बराबर है, अभी बराबर है। आप गाना गाइए, लास्ट में 5 मिनट पुरस्कार के लिए बोल दीजिए। चलिए मत बोलिए। बिल्कुल। दर्द उठे प्यास जगे याद सताए, कोई सदा शामों शहर पास बुलाए, रात ढले धूप खिले आए सवेरा, चाहतों के आशियां में दिल का बसेरा। अरे बेकरारी है जाने क्यों सनम, बेकरारी है जाने क्यों सनम, आंख है खुली नींद में है, हर घड़ी है दिल पे ये कैसा खुमार कि आंखों में नींदे ना दिल को करार, आंखों में नींदे न दिल को कला। अरे मोहब्बत भी क्या चीज होती है, दादा कभी बेरुखी को कभी इंतजार, कभी बेरुखी को कभी इंतजार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। अब चूंकि रामनवमी है बिल्कुल, तो उधर से भी एक राम का ही गीत आया है, तो मैं भी चाह रहा हूं कि एक गीत हमारी तरफ से भी भगवान श्री राम जी के ही चरणों में हो जाए। बिल्कुल। और उसके बाद फिर रात बाकी है, बात बाकी है, गीत सुनेगा। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं राजा साहब, इस गीत को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, ये एक बड़ा ही विलक्षण कथानक प्रस्तुत कर रहा हूं, सुने आप। भगवान राम सीता रावण को मार करके यहाँ आ गए, राजपाट संभाल लिया। बिल्कुल। उसके कुछ दिन के बाद श्री राम सिया बैठ के पुष्पक विमान, श्री राम सिया बैठ के पुष्पक विमान पर कुरुक्षेत्र पहुंचे नदी के उत्तम स्थान पर, वहां सूर्य ग्रहण के समय स्नान किया है, वहां सूर्य ग्रहण के समय स्नान किया है, माता सिया ने ऋषियों को दान किया है, माता सिया ने ऋषियों को दान किया है, माता सिया ने ऋषियों को दान किया है। और वही कुरुक्षेत्र में पत्नी अगस्त मुनि की लोप मुद्रा विचार। क्या बात है? अगस्त मुनि की पत्नी जिनका नाम था लोप मुद्रा, उन्होंने जब सुना कि राम लक्ष्मण आए हैं तो वो भी आ गए उनके दर्शन लिए। क्यों? पत्नी
ली अगस्त मुनि की लोप मुद्रा बिचारी, दर्शन सियावर राम के करने को पधारी, और दर्शन किया पूजन किया फिर विनती सुनाई। क्या बात है? अरे दर्शन किया पूजन किया फिर विनती सुनाई। माता सीता जब महिलाएं एक आप लोग सभी जानते हैं, जब महिलाएं एक जगह पर बैठती हैं हाँ। तो फिर कुछ अपनी अपनी उड़ाने लगती हैं। तो जब लोप मुद्रा माता सीता के पास पहुंची तो उस समय भगवान वहां पर थे नहीं ना? अब उनको मौका मिल गया। हाँ। उनका ए देवी सीता, ये देवी, आप ये बताओ, मैंने सुना है कि आपका हरण हुआ था। ओहो, माता सीता ने कहा तो हुआ था। बिल्कुल। तो कहा कैसे हुआ था, कैसे क्या हुआ? आप बताओ। देखिए माता सीता ने सारी बात बताई। दर्शन किया पूजन किया फिर विनती सुनाई, बतलाओ कैसे हुई थी रावण से लड़ाई। कैसे लड़ाई हुई? बताओ। तो सीता ने लोप मुद्रा से कुछ न छुपाया, सीता ने लोप मुद्रा से कुछ न छुपाया, सब ब्याह से कुरुक्षेत्र तक का हाल बताया, सारा हाल बताया। पूरा। फिर भी लोप मुद्रा के मन में एक जिज्ञासा बन गई। हाँ। क्या जानने की? क्या? हे देवी सीता, ये देवी, फिर कौन लोप मुद्रा, फिर कौन लोप मुद्रा नहीं देर लगाओ, अनेक शंका मन में उठ रही है माता बताओ, शंका मन में उठ रही है माता मिटाओ। सीता जी ने पूछा देवी आपके मन में शंका, कैसी शंका बताओ। तो उन्होंने कहा, क्या? दो बुद्धा ने पूछा कि मर्यादा प्रभु, शाबाश, शाबाश। बहुत बढ़िया। मर्यादा प्रभु मर्यादावान प्रभु पुरुषोत्तम। दो बुद्धा ने कहा कि मर्यादावान प्रभु पुरुषोत्तम, अरे किए कर्म सारे उत्तम से उत्तम, किए गए सारे सबसे उत्तम, किए कर्म सारे सबसे उत्तम। और हमने सुना है, क्या? हमने सुना है क्या? क्या? हमने सुना है कि सेतु बंधु वानरों के द्वारा कराया। हमने ये भी सुना है, वो बुद्धा ने कहा माते, हमने ये भी सुना है कि बंदरों से सागर पार जाने के लिए बंदरों से पुल बनवाया। अरे सेतु बंधु वानरों के द्वारा कराया, प्रभु हो के इतना क्यों कष्ट उठाया, प्रभु ने कितना तो कैसे उठाया, प्रभु ने कितना तो कैसे उठाया। भगवान थे तो इतना कष्ट उठाने की क्या जरूरत थी, पुल बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या थे? और जो कष्ट उठाया वो कष्ट उठाने की, वो कष्ट उठाने की कोई बात नहीं। क्या बात है? वो कष्ट उठाने की, लो बुद्धा ने कहा जो कष्ट उठाया हाँ। वो कष्ट उठाने की कोई बात नहीं थी। शायद ये बात प्रभु को ज्ञात नहीं थी, शायद ये बात सबको ज्ञात नहीं थी, शायद ये बात सबको ज्ञात नहीं थी। तो बुद्धा ने कहा शायद प्रभु को ये बात मालूम नहीं थी क्या? अगर उनको होता जरा भी एतबार, अरे वाह दादा, भगवान को क्या बात है? सुनिएगा एक एक बात, और मैं निवेदन करूंगा कोई बात अच्छी लगे दोनों कलाकारों की, किसी भी की बात अच्छी लगे तो तालियां जरूर बजा दिया करिए, क्या बात क्योंकि है? तालियों से कलाकारों का हौसला बढ़ता है। ये है तो फिर बजाइए ताली एक बार। तो माता सीता से दो बुद्धा जी ने कहा, क्या? अगर उनको होता जरा भी एतबार तो
स्वामी से मेरे जो कहते एक बार, क्या भाव अरे स्वामी अगस्त जी जो है वो पूरा समंदर ही पी जाते, बिल्कुल लेकिन उनसे कहना चाहिए था बिल्कुल अगर उनको होता जरा भी एतबार, तो स्वामी से मेरे जो कहते एक बार, तो पी लेते आके वो सागर अपार। स्वामी से कहते अरे पी लेते आके वो सागर अपार, तब चले जाते सूखे सूखे सागर के पार। चले जाते सूखे सूखे सागर के पार, चले जाते सूखे सूखे सागर के पार, चले जाते सूखे सूखे सागर के पार। फिर करना ना पड़ता पुल बनाने का विचार। क्या बात है, क्या भाव है, अरे करना ना पड़ता पुल बनाने का विचार, अरे स्वामी से मेरे जो कहते एक बार, ऐसे मेरे जो कहते एक बार, स्वामी से मेरे कहते एक बार। और अगर मेरे स्वामी को नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने सुना है कि भगवान ने जब सागर ने भगवान को रास्ता नहीं दिया तो उन्होंने तीर निकाल दिया था। तो माता सीता ने कहा हाँ मैंने भी सुना है, उन्होंने तीर निकाल दिया तो तीर चला क्यों नहीं दिया? तो माता सीता ने कहा क्यों नहीं चलाया, इसका कारण था सुनो कि सागर को बाण से यदि नाथ सुखाते, अरे सागर को बाण से यदि नाथ सुखाते, तो सोचो कितने प्राणी अपने प्राण गंवाते। सोचो अपने प्राण गवाते, सोचो कितने प्राणी अपने प्राण गवाते। अगर माता सीता ने अगर कहा तीर चला देते, सागर सुखा देते, तो जाने कितने सागर के जीव मारे जाते, इसलिए वो तीर नहीं चलाया। तो दो मुद्रा जी ने कहा तो हमने ये भी सुना कि आप राम की सेना में हनुमान जी बड़े बलवान थे, वो एक हाथ से पहाड़ उठा पाए थे। एक हाथ से पहाड़ उठा गए थे तो उनको बुला लेते, तो उनसे कहते वो अपनी पीठ पर बैठा के सारी सेना सागर के पार कर देते। ऐसा क्यों नहीं किया? तो माता ने कहा अरे पीठ पर कपी के जो पार है जाते, तो शक्ति मेरे स्वामी की सब जान न पाते। शक्ति मेरे स्वामी की सब जान न पाते, शक्ति मेरे स्वामी की सब जान न पाते। माता सीता ने कहा अगस्त मुनि को जहां तक बुलाने की बात है तो सुनिए, मैंने सुना है, सुनिए। अरे बलि एक से एक थे वहां पल में, सभा बुलाई गई थी कि सागर कैसे पार हुआ किया जाए। तो बलि एक से एक थे, हाँ बलि एक से एक थे वहां पल में, प्रभु के दल में सभा स्थल में, माता सीता ने कहा हमने सुना है कि उस सभा में अरे ऋषि को भी बुलाने का हुआ था विचार। क्या बात है, विचार नहीं है, ऋषि को भी बुलाने का हुआ था विचार, फिर कर दिया था यही सोच के इनकार कि शक्ति मेरे स्वामी की जाने संसार, इसीलिए करना पड़ा पुल तैयार। आखिरी टुकड़ा एक चौथाई आती है, नाथ नील नल कपि दो भाई, नलिकाई ऋषि आशीष पाई। तो ऋषि के बर की थी शक्ति नील और नल में, तो तैराया शिला को सिंधु के जल में।
तो शर्मिंदा हो गई लोक मुद्रा। बिल्कुल। तो सुन के सारी सत्य कथा भरमा गई, तो ऋषि पत्नी लोप मुद्रा शर्मा गई। ऋषि पत्नी लोप मुद्रा शर्मा गई, ऋषि पत्नी लोप मुद्रा शर्मा गई। फिर शर्म का हुआ ऐसा कुछ असर, अरे शर्म का हुआ ऐसा कुछ असर, चेहरा घर उनका गया है उतर। फिर देखो कुछ ना बोली हुई है राजा, और उल्टा करने लगी बंधन सिया का बार बार। अरे 12 कला के प्रभु ज्ञानी कलाकार, अरे इसीलिए करना पड़ा तैयार, इसीलिए करना पड़ा इंतजार, इसीलिए करना पड़ा इंतजार, इसीलिए करना पड़ा समय का ध्यान रखिए, समय का। इसीलिए करना पड़ा लगा हो तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आज जो भी हूँ, ताली बजाए तो भैया, अपने यहाँ कहे तो गाया फिल्मी दुनिया वालों ने कि मैं तो तुझे एक भी पल भूल ना पाऊं। जवाब सुनेगा। सवाल आपका आया है, कुरुक्षेत्र के बाद जो वो लोग घूमते हुए किष्किंधा में पहुंचे, वहां उनकी मुलाकात तारा से हो गई। और जब तारा से हो गई तो तारा माता सीता से कहने लगी कि हे सीते, आपके राम जी ने जो सुग्रीव से मित्रता की है, अगर वही मेरे पति से मित्रता करते
का। अगर मेरे पति से मित्रता करते, तारा कहने लगी तो होता क्या? कहने लगी आप ही की पत्नी को जो लेके है